चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। 18 मार्च खबरें साथ आज झरोका में आपके पास लेकर आए हैं हम और बात कर रहे हैं कौन हैं वे लोग जो हमारी मूर्तियों को, विरासतों को तोड़ने में लगे हैं। हम इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। चित्र आपको दिखा रहे हैं। ये मूर्तियां अभी हाल में तोड़ी गई हैं कोरोना काल के समय में। किसने तोड़ी है इसकी जांच होनी जरूरी है। हमारी कमेटियों को कोई खबर नहीं है। एएसआई बिल्कुल मौन है, यानी पुरातत्व विभाग जिसकी जिम्मेदारी है वे जैसे हाथ पर हाथ धर के बैठी है। इन मूर्तियों की प्राचीनता नहीं है तोड़ने में। यह इस बात से सबूत होता है कि जब कोई मूर्ति टूटती है, अगर काफी समय हो जाता है तो उसके किनारों पर काली काली काई जम जाती है, काले काले निशान पड़ जाते हैं, जो पहचान होती है कि यह काफी पुरानी तरीके से टूटी गई है। लेकिन इन मूर्तियों को तोड़ने में कहीं ऐसे निशान नहीं है। यह किसी जैन बंधु या जैन समाज की कमेटी ने नहीं निकाल बता पाई है। यह हमें बताया है 3 हिंदू भाइयों ने, जिन्होंने रेतीली जमीन से निकाली और जैन समाज तक पहुंचाया है। सबसे पहले हम उन 3 भाइयों को नाम लेके उनका शुक्रिया करेंगे जिन्होंने हमें सहयोग दिया है। इसके अंदर है शिवम दुबे, बेकू राजा और मगेंद्र चतुर्वेदी। इन 3 भाइयों ने ग्वालियर में निकाली है, जो कहते हैं जहां पर किलों की राजधानी है। जैन समाज का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है उस राज्य को। यह तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल नहीं है जहां पे गांव के अंदर जैन संख्या नहीं होती है, इसलिए वहां पर जैन मूर्तियां यूं ही बिखरी होती हैं। यह है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का वह राज्य जहां पर हर समय जैन संत और जनसंख्या जैनों की बहुत अच्छी है। वहां पर ऐसे इतिहास में होता है तो हमें सोचना पड़ जाता है। यह 10वीं 12वीं सदी की है, कच्चा पघाता वंश के समय की। जो यह टूटी हुई मूर्तियां आज वहां चारों तरफ दिख रही हैं। पुरातत्व विभाग को कुछ नहीं मालूम है। जैन और बड़ी संस्थाओं से पता किया, किसी को इन बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर इसी तरीके से हमारी अतीत में विरासतें मिटती रही, टूटती रही और आज भी ऐसा ही होता रहा तो हम कहां बचेंगे। नए नए मंदिर बनाने वाले अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे तो लकीर आगे चलती रहेगी, पीछे मिटती रहेगी, यानी हाथ में वही बड़ा बड़ा गोल रह जाएगा। जो अपने पुरानी संस्कृति को नहीं बचा पाते हैं उनको नई संस्कृति बनाने का कोई अधिकार नहीं मिल पाता है। पहले अपनी पुरानी विरासतों को बचाएं, तब हम नई नींव डालें तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। बचाएं अपनी संस्कृति को, संभालें अपनी संस्कृति को और ढूंढें उनको जो तोड़ रहे हैं इन मूर्तियों को। पर एक बात और बता दी आपको, आज जिसको दिखाना चाहते थे हम, सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल किया था पेट्रो प्रवीण कुमार का, लेकिन कल ही सोशल मीडिया से उसे सेंसिटिव लैंग्वेज कारण हटा दिया गया और हमें बताया जाता है कि हम उस वीडियो को आप तक नहीं पहुंचा सकते, जिसमें उस शख्स ने दावा किया है कि मैंने अब तक 100 गांवों को पलट दिया है, उनको मैंने ईसाई बना दिया है। मैं मूर्तियों मिलती हैं उन पर लात मारता हूं, मुक्के मारता हूं, तोड़ता हूं उनको, मैं सर उनके तोड़ता हूं। क्या यह उन्हीं की निशानी है? कहता है ये नहीं, उन गांव वालों के सामने तोड़ता हूं। कहता हूं ये सब झूठी है, फेक है, यह सब कुछ नहीं होता और उन्हें ईसाई धर्म में बदलता हूं। यह प्रवीण कुमार जो हैं, पेस्टर प्रवीण कुमार, जो खुद ईसाई कहते हैं, उनका वीडियो था जो कल ही सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया गया है एब्यूसिव लैंग्वेज के कारण। हम तो आप लोगों से कहेंगे अपनी विरासतों को बचाइए, संस्कृति बचाइए, स्वयं आगे आना होगा। अंजनेरी गुफाएं न बन जाए अगला गिरनार। एक चित्र दिखा रहे हैं आपको, सीधा ये अंजनेरी गुफा का है, जहां पर 108 हमारी प्राचीन विरासत वाली गुफाएं हैं, जैन गुफाएं, जहां पर जगह जगह तीर्थंकरों की विभिन्न मुद्राओं की आकृतियां उकेरी हुई हैं। और अब देख रहे हैं आपको कैसे उन्हें भगवा रंग में बदलने का एक प्रयास शुरू हुआ है। इस तरीके से यह बदलता रहा और हम हाथ पर हाथ दे बैठे रह गए तो हमारी विरासतें कहीं अंजनेरी गुफाएं भी अगले गिरनार के रूप में ना बदल दी जाए। पाक में खुशी निशब्द मनाया जैन आचार्य का समाधि दिवस। जी हां, वही पड़ोसी पाकिस्तान जहां 1947 से अब तक बार बार मंदिरों को तोड़ने की सूचनाएं लगातार मिलती रहती हैं, पर वहां भी कहते हैं कभी कभी खुशी की भी एक झलक, एक दीपक जलने लगता है। ऐसा ही हुआ है अभी बहावलपुर स्टेट के देराउर में, जहां पर 700 साल पहले जो हुए थे आचार्य श्री जिनकिशन सूरी जी की समाधि दिवस मनाया गया। इसमें कुछ जैन होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं और अधिक मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, जो सब मिलकर यह समाधि दिवस मनाते हैं। यहां पर एक स्तूप भी है उनका। बाद में जिनकिशन सूरी महाराज जी
पश्चिम भारत में विहार करने लगे थे। लेकिन यहां पर भी कहते हैं अनेकों को उन्होंने जैनों का पाठ पढ़ाया, शाकाहार अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उन्होंने कईयों को सही मार्ग पे लाए थे। और पाकिस्तान में आज भी उनका समाधि दिवस मनाते हैं। है ना खुशी की बात। छोड़ा 100 करोड़ का कारोबार, युवा सीए चले दीक्षा के द्वार। कैप्शन पूरी कहानी बता देता है। गुजरात से चले, अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहते हैं मुकेश शाह, 24 साल के। 2 साल पहले सीए किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। कहते हैं अब इन्होंने कई बैलेंस शीट लौकिक मार्ग पर प्रॉफिट दिखाने के लिए कितना प्रॉफिट साल में कमाया वह शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं इस चकाचौंध से अब हटने का मन हट गया है। परिवार का कारोबार संभाला, जो 100 करोड़ का कारोबार है उससे भी मन अब दूर हट गया। पर लौकिक मार्ग की सीढ़ियां चढ़ने का मन अब आतुर हो गया है। कहते हैं बैलेंस शीट तो अब भी बनाऊंगा, लेकिन अब पुण्य को संचय करके उसको अर्जित करके दिखाऊंगा। दीक्षा की ओर जाने का कारण 2 बताते हैं मुख्य कारण। कहते हैं एक तो जाबिर में दुर्घटना हुई, मौत के मुंह में जाते जाते बचा, और फिर वहां पर विस्फोट हुआ था और हाईवे पर दुर्घटना में एक बार फिर मौत के मुंह से बाहर निकल आए थे। कहते हैं यह सब मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने बचाया है। अब उस अदृश्य शक्ति खोजी, अब मैं खोज उसकी बाहर नहीं, अंतर आत्मा को परमात्मा की ओर जाते हुए करना चाहूंगा। धन्य है ऐसे जो दीक्षार्थी के लिए, जो मुकेश शाह 20 अप्रैल को अहमदाबाद में दीक्षा ले रहे हैं। पृथ्वी पर समाज सेवा, सम्मान में मिलेगी चांद का मेवा। कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। कहते हैं जब अच्छे अच्छे काम करते हैं शाबाशियां अपने आप मिलने लगती हैं। ऐसे ही हैं रॉबिनहुड आर्मी फाजिल्का के संयोजक आनंद जैन। अभी इन्हें सूचना मिली है कि जापान के सबसे बड़े अरबपति है ना यूसुफ मेसाजा, वह मस्क की कंपनी जो है टेस्ला, उसके सहयोग से एक मिशन शुरू किया 2023 में इन्होंने, डियर मून मिशन। यानी इसके अंदर वह 8 समाज सेवी जो दुनिया के हैं उनको छांटकर उन्हें चांद की सैर कराएंगे। और उसमें भारत की ओर से चुन लिया इन्हें आनंद भाई साहब को। इन्हें सूचना मिली, गदगद हो गए। कहते हैं जब जब समाज की सेवा करोगे अपने आप मेवा बरसने लगते हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपुल भाई पहुंचे मालदीव से एम्स। 10-12 दिन पहले आपको इसी तरह झरोखे में एक सूचना दी थी कि एक हमारे भाई विपुल जैन जी मालदीव में जो कार्यरत थे, समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, घायल हो गए और वहां पर जिंदगी में और मौत से लड़ाई कर रहे थे एक अस्पताल में। वहां अच्छे इलाज नहीं होते हैं। अपील की गई थी कि कागज पूरे नहीं है, भारत सरकार मालदीव सरकार से कहके उन्हें एम्स ले आए। कहते हैं जब सामूहिक प्रार्थनाएं और प्रयास होते हैं ना, तो अपने आप प्रार्थनाएं मंजूर हो जाती हैं। उन्हें अब एम्स पहुंचा दिया गया है, लेकिन हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। प्रार्थनाएं करें जल्द स्वस्थ हो विपुल भाई। 4500 वर्ष प्राचीन हड़प्पा संस्कृति में आज दिखती है जैन विरासत। एक चित्र दिखा रहे हैं आपको हड़प्पा संस्कृति का जो है। इसको कई लोग शिवजी से जोड़ते हैं क्योंकि इसमें एक योगी ध्यान मुद्रा में है और उसके चारों तरफ 4 पशु हैं। पर इनको अब ध्यान से देखा जाए, यह एक अरिहंत मुद्रा है। इसमें साफ दिख रहा है जैसे प्रथम तीर्थंकर की, क्योंकि 4 जो पशु दिखाए हैं वह घरेलू पशु नहीं है जो शिवजी की प्रतीक के साथ होते हैं। यहां चारों वन पशु हैं, हिरन है, गैंडा है, हाथी है और टाइगर है। ये 4 कषाय के प्रतीक हैं। और 2 जो सींग से दिख रहे हैं आपको यहां पर, यह दिखाया राग और द्वेष के साथ इनको कैसे दूर किया जा सकता है। इन्हीं को हराकर आत्मा परमात्मा बन जाती है। इसी तरीके से यह सिद्ध होता है कि यह ध्यान मुद्रा एक जैन संस्कृति का प्रतीक है। अध्ययन ध्यान से करना होगा, विरासत को बचा के रखना होगा। और जाने से पहले आज के दिन की तो याद दिला दें, आज है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण दिवस। दर्शन करिए इस कूट के, संकुल कूट के, जहां से 96 करोड़ मुनिराज और मोक्ष पधारे हैं। इस कूट का दर्शन करने पर 1 करोड़ पुरुषोपवास का फल भी मिलता है। और कहेंगे बस 4 कदम हम दूर रह गए हैं 1 लाख सब्सक्राइबर से। केवल 15% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, हमारे इस खबर के रूप में आते हैं आपके पास। दिल से चाहते हैं और आप भी दिल से चाहते हैं, बस सब्सक्राइब का बटन दबाने से थोड़ा सा भूल जाते हैं।
शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, दिलों के तार दिलों से जोड़िए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। पर ध्यान रहिए, रोज आते हैं आपके पास अब रोज 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र।